हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय किचन। आज देखते हैं हमारे किचन में क्या बन रहा है। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बनाएंगे पिशावरी चपली कबाब। पिशावर के चपली कबाब की तो क्या ही बात है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इन कबाबों में भी मैं वही अरोमा, वही टेस्ट ला सकूं। एक नज़र डाल लेते हैं स्पाइसेस पे कि क्या क्या जा रहा है चपली कबाब में। ये व्यूअर्स, सबसे पहले हम अपने ग्राइंडर या मिक्सर को तैयार कर लेते हैं। ये 1 टेबलस्पून हीप्ड हम धनिया, साबुत धनिया ले लेंगे। ये 1 टेबलस्पून हीप्ड हम सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे। और एक साबुत कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे। इनको ड्राई रोस्ट करेंगे और इनको दरदरा सा पीस लेंगे। इनको फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, इन चपली कबाब में दरदरा सा पाउडर जाता है इसका। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम इस गोश्त का कीमा बना लेते हैं। इसमें साथ साथ हम कुछ चीज़ें भी ऐड करेंगे जो कि मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। कबाबों में यूजुअली 25% जो होता है वो फ़ैट होता है, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा फैटी मीट नहीं था, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड करें। ये देखें जी, एक बंच जो है फ्रेश हरे धनिए का चला गया इसमें, फिर थोड़ा सा मीट चला गया, थोड़ा थोड़ा मीट, थोड़ी थोड़ी दूसरी चीज़ें जो मैं बताऊंगी वो आप डालते जाएं। ये जिंजर का 1 इंच का पीस डाल दीजिए। इसके बाद फिर थोड़ा सा मीट ऐड कर देंगे। ये 3 से 4 जवे लहसुन के डाल देंगे। ये 8 to 10 ग्रीन चिलीज़ हैं, ये मेरे पास छोटी थी। अगर आपके पास बड़ी हैं तो आप 5-6 डाल लें, या वैसे भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मीट के साथ जो हमने पीसना था वो सिर्फ मीट था, हरा धनिया था, 1 इंच जिंजर का पीस था और 3-4 जवे लहसुन के थे। सिर्फ इन चीज़ों को हमने मीट के साथ पीसना था। अब आगे देखते हैं कि आगे हम क्या क्या इसमें ऐड करते हैं। ये हमारा कीमा जो है बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले ये जो हमने मसाला ग्राइंड किया था, 1 टेबलस्पून ज़ीरा था, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया था और 1 कश्मीरी लाल मिर्च थी। इसके बाद 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। अब जाएगा इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद ये है जी चिली फ्लेक्स, ये भी आप 1/4 टीस्पून डाल दें। अगर आप स्किप भी करना चाहें तो कर दें, क्योंकि ऑलरेडी आपने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी, ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी। इसके बाद 1/4 टीस्पून जो है वो गरम मसाला चला जाएगा। इसके बाद 1/4 कप कॉर्न मील या मकई का आटा चला जाएगा इसमें। इसके बाद 1 अनियन, ये एक बड़े साइज़ का अनियन था। अगर आपके पास छोटे हैं, बहुत छोटा सा प्याज है, तो आप 2 डाल लें, बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके। इसके बाद मैंने 1 टोमेटो ले लिया है, इसको आप क्यूब्स में काट लें छोटे छोटे। मिक्स। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। इस 1 एग के अलावा आप इसमें कुक्ड एग भी डाल सकते हैं, जैसे थोड़ा सा हाफ़ फ्राई करके या कोई स्क्रैम्बल्ड एग बना के आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको 30 to 40 मिनट्स इसको रेस्ट पे रख देंगे ताकि इसकी अच्छे से मैरिनेशन हो जाए। इसके बाद हम कबाबों को शैलो फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। पैन ले लेंगे, उसको प्री हीट करेंगे, 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। इसके बाद हम अपना मिक्सचर ले लेते हैं जो हमने तैयार किया था। इसके हम एक छोटा सा बॉल ले लेंगे और उसको हम कबाब की शेप दे देंगे।
چپلی کباب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوئی ٹرینڈ نہیں ہونا پڑتا، ایون کوئی بگنر بھی ہے تو وہ بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی آپ کو خاص شیپ نہیں دینا پڑتی، بس آپ اس کو تھوڑا سا فلیٹن کریں اور جو بھی آپ نے لمبی چھوٹی موٹی جو بھی آپ نے شیپ بنانی ہے اس کو بنا لیں، اس میں آپ کو پرفیکشن نہیں چاہیے ہوتی۔ کباب بناتے جائیے اور پین میں ڈالتے جائیے، ہیٹ آپ کی میڈیم ہونی چاہیے تاکہ کباب اندر سے اچھے سے گل جائیں۔ اگر آپ چاہیں تو ایک ایک ٹومیٹو سلائس جو ہے وہ آپ اس کے اوپر رکھتے جائیں۔ 5 to 7 منٹس آپ ایک سائڈ کوک کر لیں، پھر نیکسٹ 5 to 7 منٹس آپ اس کی سائڈ چینج کر کے پکا لیں۔ کبابوں کو چیک کرتے رہیں تاکہ وہ جلیں نہیں۔ تو جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے کباب کی جو دونوں سائڈز ہیں وہ نائس گولڈن کرنچی براؤن ہو چکی ہیں۔ اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا پلیٹر کیسا لگ رہا ہے۔ تو جی ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی پشاوری چپلی کباب۔ آئی ہوپ یو لائک دا ریسیپی۔ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی، اور اس کے علاوہ آپ فیوچر میں مجھ سے کیا کیا ریسیپیز سیکھنا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔